बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित चौधरी है और मैं DHQ टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला में बतौर CMO ड्यूटी कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि MLC कैसे लिखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि MLC क्या होती है और ये क्यों जारी की जाती है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में MLC लिखने का तरीका बताऊंगा कि ये किस तरह लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऊपर बेल घंटी का निशान दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कोई भी ज़ख्मी बंदा जो MLC हासिल करना चाहता है वो 24 घंटे के अंदर CMO के पास आ जाता है। जब कोई ज़ख्मी बंदा पुलिस डॉकेट या अदालती हुक्मनामे के पास सिविल डॉक्टर के पास CMO के पास आता है तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट देखने के बाद MLC लिखी जाती है। डॉक्यूमेंट पे उसके ज़ख्म भी मैंशन होते हैं और आपने देखना होता है कि ज़ख्म वही हैं या शायद कोई ज़ख्म लिखना पुलिस भूल गई या उन्होंने इसको नहीं देखा, सब आपने मैंशन करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले MLC कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास सरकारी रजिस्टर है जिस पर हम देखें। सबसे पहले ऊपर इसके अस्पताल का नाम DHQ, THQ या RSC और किस शहर का है उसका नोट करने के बाद हमारे पास उसका ये हमें बुक चाह रही होती है, बुक नंबर क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है और MLC नंबर इसको हमने क्या देना है। MLC नंबर के बारे में बताऊंगा आपको कि हम हर साल 1 जनवरी को 1 से शुरू करते हैं और इस तरह 2, 3, 4 हर रोज़ के हिसाब से नंबर आगे जाते जाते हैं और 31 दिसंबर को हम 12 बजे रात आखिरी MLC करते हैं और वो नंबर क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, नंबर लिखने के बाद अब हमने MLC जब बंदा ज़ख्मी लेके डॉक्टर आ जाता है तो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर उसका नाम लिखेंगे। नाम के बाद उसका आगे खाना है कास्ट, उसकी बरादरी क्या है, उसके बाद उसकी यहाँ पे वल्दियत, उसके वालिद का क्या नाम है और उसकी उम्र कितनी है और उसकी सेक्स क्या है। उसके बाद हम उसका मौजूदा एड्रेस, ना कि वो एड्रेस जहाँ पे उसका झगड़ा हुआ है उसके रहायश के एड्रेस के वो कहाँ रहता है, ये लिखेंगे। इसके बाद उसका ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अगर उसके पास ID कार्ड अवेलेबल नहीं है तो हम इसको NA कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके 2 शनाख्ती अलामत हमने लिखनी है। ज़ख्मी शख्स की 2 शनाख्ती अलामत हमने जो कि हमें नज़र आनी, जैसे कि उस पर कोई तिल का निशान, कोई पुराने ज़ख्म का निशान या कोई बॉडी जिससे हम उसकी शनाख्त कर सकें कि यही वही बंदा है। हम यहाँ पे 2 शनाख्ती अलामत लिखेंगे। उसके बाद अगला खाना आता है कि हमें कंप्लेन किसने की है, पुलिस ने की है हमें कंप्लेन या किसने की है, यहाँ पे हम वो नोट करेंगे। आगे है डेट ऑफ एंड टाइम ऑफ अराइवल, हमारे पास बंदा कितने बजे आता है। ये वो टाइम है जब बंदा अस्पताल में हमारे पास आ जाता है। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक बंदा 9 बजे आया, हम इसको 9 बजे लिख देंगे और तारीख किस तारीख को वो आया है, 9 बजे 6 सितंबर 2019 इस तरह हम जैसे कि आया था। उसके बाद अगला खाना एग्जाम, हमने एग्जामिनेशन कैसे किया। हमने उसका एग्जाम अगर फ़ौरन, अगर उसका हमने मुआयना फ़ौरन किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इमीडिएटली। या अगर हमने एक बंदा 9 बजे आया था, MLC हमने उसकी 9:30 की है, हम यहाँ पे 9:30 जो टाइम यहाँ पे एग्जामिनेशन का वो मेंशन करेंगे। इसके बाद पुलिस जो डॉक्यूमेंट देती है उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर और डेट। हाँ, अगर पुलिस डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अदालती हुक्मनामे के साथ आया है तो हम यहाँ पे जज साहब का नाम और शहर का नाम, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या ऑनरेबल सिविल जज या जो भी ऑनरेबल सिटी का नाम आगे लिख देंगे। उसके बाद अगर जो पुलिस वाला साथ उस बंदे के आया है उस पुलिस वाले का नंबर लिखेंगे हम। आपको पता है हर पुलिस के एक नंबर होते हैं, उसका नंबर लिखने का, कांस्टेबल है तो कांस्टेबल, ASI तो ASI है। जैसे हम उसका नंबर लिखने के बाद आगे उसका रैंक लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास अगला खाना आ जाता है कि हमने उसको एडमिट किया है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि ज़ख्मी इस नीयत का ज़ख्मी है कि उसका दाखिल करना ज़रूरी है तो हम उसको यहाँ पे एडमिट कर देंगे। इस पर हम जैसे हम उसको कहाँ एडमिट करते हैं, सर्जरी में एडमिट करेंगे, आर्थ में जहाँ एडमिट करेंगे हम यहाँ एडमिट वार्ड नंबर लिख देंगे आगे। उसके बाद अगला खाना डिस्चार्ज क्या है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। हाँ, अगर बंदा हमें लगता है इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है कि उसे अस्पताल में दाखिला की ज़रूरत है तो हम इन दोनों लाइनों को क्रॉस कर देंगे। इसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है कि हमने पुलिस को रिपोर्ट कब दी।
जैसे हम मुआयना मुकम्मल कर लेते हैं, हमने ये रिपोर्ट पुलिस के हवाले करनी होती है, हम उसको लिख देते हैं, उसका टाइम लिख सकते हैं या सून आफ्टर एग्जामिनेशन, ऐसे ही हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो बंदा MLC कराने आया है वो हमें एक खलफिया बयान देता है, इस पर हम नोट करते हैं। खलफिया बयान देता है कि मैंने अपना MLC नहीं कराया क्योंकि एक लड़ाई या एक हादसे में ज़ख्मी होने की सूरत में सिर्फ एक दफ़ा MLC इश्यू हो सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी उसका नाम, आगे उसका नाम, उसका शादी कार्ड नंबर अगर है तो, उसका मुकम्मल पता, उसका फ़ोन नंबर और यहाँ पे उसका ताम ऑपरेशन और दस्तक लेंगे। अगर छोटा बच्चा है, हम छोटे बच्चे के यहाँ पे ताम ऑपरेशन लेंगे और साथ उसके वालिद या जो उसके साथ होगा उसका यहाँ पे निशान लेंगे और एक फाइल उसका फिल करेंगे वालिद की तरफ से, क्योंकि आप खाना इस पर लिखा हुआ है। मैं खलफिया बयान करती हूँ कि मैं इससे पहले अपने बच्ची का मुलाजा नहीं कराया, बच्चे का नाम मुलाजा नहीं करवाया। मैं मुलाजा कराने के लिए इजाज़त देता हूँ जिसके बारे में मुझे मुकम्मल बता दिया गया है और मैंने तमाम हक़ाइक़ दुरुस्त बताए हैं। इसके बाद हलफनामे के बाद हम अपना ये MLC शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हमारे पास एक खाना बना हुआ है जिस पर लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री। देखें, किसी भी MLC लिखने में हिस्ट्री लिखनी बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री पे आप लिखते हैं कि जैसे उसका टाइम ऑफ इंसिडेंस कि ये वाक़या कितने बजे रूनमा हुआ। उसके बाद लिखेंगे कि बंदे को मार पड़ी है या एक्सीडेंट हुआ है तो लिखेंगे कि मार उसको कितने बजे पड़ी है, उसका टाइम मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और आगे मेंशन करना है कि झगड़े में उसको कितने लोगों ने मारा है। यहाँ पर तादाद, एक बंदा कहता है कि मुझे 10-12 बंदों ने मारा है, हम यहाँ पे लिख देंगे हम उसका बयान लिख रहे हैं, ये हम अपना नहीं, ये जो बयान हमें दे रहा है बंदा हम उसको नोट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसका लिख देंगे जी कितने बंदों ने मारा है। फिर हम उससे पूछते हैं जी बताओ उसके लिए किस हथियार से आपको मारा है, वो आपको बताता है छुरी से मारा है, फायर लगा या डंडे से मारा है या मुक्कों से मारा, जो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। याद रखिएगा ये मेंशन करें, ये सिर्फ उसका बयान है, ये हमारी राय नहीं। अपनी राय हम बाद में देंगे कि किस चीज़ से इसको चोट लगी है। अगला हमें आ जाता है एग्जामिनेशन क्लोथ। तो दोस्तों ये कपड़ों का मुआयना करना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हम लिखते हैं जी उसने क्या पहना हुआ था, उसके कलर लिख सकते हैं। एक बंदे ने शलवार कमीज पहनी हुई है, हम लिखते हैं शलवार कमीज वाइट कलर, उस पर अगर फटी हुई है उसको तोरन, फिर उस पर ब्लड स्टेन है कि नहीं, अगर खून का निशान है तो खून का निशान। कपड़ों का ये है कि हमने उसको कोरिलेट करना है इंजरी के साथ। एक बंदा कहता है जी मुझे फायर लगा है, छाती पे फायर लगा है, तो डेफिनेट उसने अगर कपड़े पहने हुए हैं तो फायर पहले उसके कमीज़ पे लगेगा, उसका कमीज़ पे होल होगा उसका। हमने ठीक है ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, ये पूरा लिख रहे हैं। इसके बाद हमने उसकी जनरल कंडीशन क्या है बंदे की, अगर वो बिल्कुल ठीक होश खवाश में बातें कर रहा है, नॉर्मल है, हम यहाँ लिखेंगे वेल ओरिएंटेड। हाँ, अगर वो हमें लग रहा है सीरियस है तो हम उसको लिखेंगे कि वो सीरियस है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, क्या स्टेटस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बेहतर है हम हर जख्मी का पल्स रेट और BP रेट, ये दो चीज़ें लाजमी मेंशन करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल, जो जिस काम के लिए ज़ख्मी आया होता है कि जो उसकी चोटें हैं वो हम चोटें लिखेंगे। ये हमारे पास जो सरकारी स्टेज पर जगह मौजूद होती है, इस पर हम इंजरी, इसका एक बंदे को जो इंजरी नंबर 1 के हिसाब से याद रखिएगा। इंजरी लिखने के लिए सबसे पहले आप उसकी मेजर इंजरी लिखें जो आपको सबसे बड़ी लग रही है, या आप शुरू करें उसका सर से लिखना और आस्ते आस्ते नीचे से जाते हैं। ये दो तरीके आपने यूज़ करने हैं इंजरी लिखने में। एक इंजरी, एक बंदे को फर्ज किया एक इंजरी सर पे है, हम लिख देंगे इंजरी नंबर 1। उस पर इंजरी का हमने इंजरी लिखते हुए मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंजरी हमने किस तरह लिखनी है। इंजरी लिखते हुए हमने उसमें 3 चीज़ें करनी है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ये 3 चीज़ें हमने मेंशन इस पर करनी होती हैं। वो हर इंजरी नंबर 1 के मुताबिक अगर साथ में इंजर हुआ है वो हम लिख लेंगे वूंड किस किस्म का है, किस चीज़ का। अगर शार्प वूंड है तो वो अनसाइज होगा, स्टैब हो सकता है वो। अगर वो लैसिकेटेड है तो वो किसी ब्लड चीज़ से होगा। हम उसको इंजरी नंबर 1 इंसाइज वूंड या लैसिकेटेड वूंड जो सा वूंड है या स्वेलिंग जो भी है उसको लिखने के बाद हम लिखेंगे। और याद रखिएगा हम यहाँ पे उसका अगर कुछ स्वेलिंग है तो कलर लाजमी मेंशन करें, क्योंकि कलर के साथ हम लोग को टाइम डिसाइड करेंगे कि इसको चोट लगे वो कितना टाइम हो चुका है। एक इंजरी सर की होगी, अब दूसरी इंजरी उसके बाजू पे हमें स्वेलिंग नज़र आ जाती है। हम लिखते हैं जी स्वेलिंग का क्या साइज़ है, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, वो किस एरिए पे है।
हमने बहुत क्लियर वो एरिया लिखना है जिस एरिया पे वो किस नीयत का ज़ख़म है या सोजिश है, जो भी है हमने उस नीयत के हिसाब से लिखना है उसके ऊपर। उसके बाद हमने टोटल इंजरीज में जितनी बताई हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखें जितनी उसके ज़ख़म मौजूद है आपने सारे एक एक तफसील से लिखने हैं। बेशक 20 हैं तो आपने 20 के 20 लिखने हैं, अगर एक है तो आपने एक लिखना है। बेहतर है कि आप ज़ख़म लिखने के बाद एंड पे लिख दें टोटल इंजरीज, नंबर ऑफ़ इंजरीज कितनी थी वो आप मेंशन कर दें। फिर मेंशन करने के बाद आगे हमारे पास चलते हैं। आगे खाना आ जाता है इन्वेस्टिगेशन जो हमने करवानी है। जैसे आपने बताया कि मिसाल के तौर पर जो इंजरी नंबर 2 थी वो बाजू पे स्वेलिंग थी और मुझे लग रहा है कि उसमें फ्रैक्चर हो, मैं उसको अपना एडवाइस एक्सरे और रेडियोलॉजी ओपिनियन के लिए भेज दूँगा। आगे अगर खाना सैंपल लैब में जो हमने भेजने हैं, इसमें हम लैब में उसके कपड़े भेज सकते हैं। अगर पॉइजन है तो हम उसके लिए उसका ब्लड सैंपल या उसका वोमट जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम भेजने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं। ये खाना आगे आ जाता है ओपिनियन स्पेशलिस्ट की, एक्सरे की या ऑपरेशन की। ये खाना हम उसको खाली छोड़ देते हैं अगर हमने कोई ओपिनियन के लिए राय मांगी हुई है। आगे खाने पे चलते हैं। आगे आ जाता है जी नेचर ऑफ इंजरी, उसकी इंजरी किस तरह की है। हमने देखा कि इसकी इंजरियाँ जो सिंपल हैं हम उसको इंजरी नंबर 1 ये डिक्लेयर है, इंजरी 2 डिक्लेयर है, 3 डिक्लेयर है मेंशन कर देंगे। एक इंजरी हमें लग रही थी 2 कि वो उसकी फ्रैक्चर हो सकती है, हम उसको ज़ेरे मुशाहदा इंजरी नंबर 2 मिसाल के तौर पर KUO कीप अंडर ऑब्जर्वेशन रख देंगे उसको। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इंजरी के हिसाब से कितना टाइम हुआ है। याद रखिएगा ये नहायत ज़रूरी है लिखना, ताकि जो बंदा हमें हिस्ट्री दे रहा है उससे हमने मैच करना है कि हिस्ट्री वो किस टाइम पे दे रहा है, इंजरी इसको किस तरह की है और वो इंजरी का टाइम क्या हुआ है। इंजरी का टाइम कैसे लगना है वो भी आपको मैं अपनी अगली वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा कि कैसे हमने देखना है कि किस इंजरी को कितना टाइम हो चुका है। आगे आ जाता है फाइनल ओपिनियन ऑफ KUO इंजरी। जो हमने इंजरी ज़ेरे मुशाहदा रखी हैं, जैसे हमने एक्सरे के लिए रेडियोलॉजी की ओपिनियन मांगी थी, वो बंदा को हम 2 पर्चियाँ बना के दे देते हैं एक्सरे के लिए। जब वो अपनी ओपिनियन लेके आ जाता है, हम जो ओपिनियन होते हैं वहाँ पे यहाँ इसकी ओपिनियन यहाँ पे नोट कर देते हैं कि क्या ओपिनियन यहाँ पे आई है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है उससे आना के फैब्रिकेट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब किसी का किसी से झगड़ा या जख्म हुआ था तो वो बंदा फुल गुस्से में होता है कि मैंने अगली पार्टी को फंसा देना है, मैंने ये कर देना है। कई बार लोगों को काफ़ी चोटें लगी होती हैं और कई बार इतनी चोटें नहीं होती, वो फैब्रिकेट चोट खुद साख्ता रिपोर्ट करके आ जाते हैं। अब हमने वो लिखना है ये चोट लड़ाई में लगी है या खुद साख्ता है, वो हमने किस तरह देखना है, वो उसका तरीका अब अभी पूरी वीडियो नेक्स्ट बताऊंगा कि फैब्रिकेशन हमने किस तरह देखनी है। अब फैब्रिकेट हमें लग रहा है तो हम यस कर देंगे, अगर नहीं लग रहा तो हम नो कर देंगे। याद रखिएगा फैब्रिकेशन यस और नो में आपने डिले नहीं करना, आपने फौरी इसको यस करना है या नो करना है। आपने ये नहीं रखना कि मैं सोच के लिखूंगा या मैं ज़ेरे मुशाहदा रख रहा हूँ, नहीं, आपने फ़ौरन इसको लिखना है यस या नो। आगे 2 हथियार यूज़ किया है, पॉइजन या 2 हथियार लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है। अगर इंसाइज वुंड है वो बता रहा है जो छुरी बजी है हम यहाँ पे लिखेंगे शार्प। अगर वो बता रहा है उसके सर में डंडा बजा है, लासी वुंड है, तो हम उसको लिखेंगे ब्लंट। जैसे बंदे को 5 इंजरियाँ हैं, 2 इंसाइज हैं, बाकी उसकी जो है लासिलेटेड है, हम इंसाइज को लिखेंगे शार्प और दूसरे को ब्लंट लिखेंगे इस तरह। अगर उसकी 5 की 5 इंजरियाँ ब्लंट है हम लिखेंगे ऑल ब्लंट। अगर उसकी इसमें 2 ब्लंट है 2 शार्प लिख देंगे, इंजरी नंबर 1 एंड 2 शार्प अदर ब्लंट, इस तरह हम इसको लिखेंगे। इसके बाद ये खाना आ जाता है फ़ीस का। सरकारी फ़ीस जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 200 रुपया है, वो उसने पे की होती है। हम यहाँ मेंशन कर देंगे उसने फ़ीस कितनी पे की है। हाँ, अगर कोई स्टेट केसेस हो जाता है जैसे रेप केसेस या शराबनोशी केस या एक्सीडेंट केस जिनमें FIR होती है साथ, उसको हम यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री, स्टेट की केसेस की कोई फ़ीस नहीं होती, फ्री करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये खाना आ जाता है जिस पे लिखा हुआ है नाम, थाना और तारीख लिखा। इससे पहले हम लोग MSc देखें, आप पूरा आपने कोई खाना खाली नहीं छोड़ना, जो खाना खाली बचता है उसको आप क्रॉस कर दीजिए, कोई खाना आपने खाली नहीं छोड़ना। अब ये खाना आपके पास पे लिखा हुआ है कि ये हमने कार्बन कापी MLC की या क्या क्या चीज़ें, कपड़े या क्या क्या चीज़ें हवाले किए हैं पुलिस वाले के। हम इस पर मेंशन कर देंगे हमने क्या क्या चीज़ें पुलिस वाले के हवाले की हैं और मेंशन करने के बाद हम उससे यहाँ साइन करा लेंगे। अगर हमने उसको एक्सरे की पर्ची बना के दी हम एक्सरे पे क्रॉस कर देंगे। अगर सर्जिकल ओपिनियन है हम साथ वो लिख देंगे हमने उस किस चीज़ की बना के दी है। इसके बाद उसका नाम,
पुलिस वाले का नाम आगे आ जाता है, उसका नंबर क्या है, फिर ये किस पुलिस स्टेशन का है, पुलिस स्टेशन का नाम और शहर का नाम और तारीख, किस तारीख को हमने इशू किया है। ये हमारा MLC मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम इसको बैक साइड पे, MLC की बैक साइड पे हमने जो चोटें लिखी हैं, ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस पर हमने जो जिस तरह की चोट है उसकी डायग्राम बनानी है और जिस जगह पे है। हम लिखने से पहले फाइनल करने, ये दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, आप इसको लेफ्ट राइट पहले मेंशन कर लें। जो चोट जिस जगह पे है, जिस साइड पे है, वो आपने उसको डायग्राम में फिल करना है और यहाँ पे आपने अपना स्टैम्प और मोहर लगानी है और ऊपर आपने MLC नंबर। याद रखिए, जहाँ पे आपने स्टैम्प और मोहर लगाए नीचे डेट लाजमी डालें आप। अब ये MLC मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल होने के बाद हम इसको, एक कापी हमारे पास होगी, नीचे जो हमने कागज़ पर रख के कापी फिल की हुई है वो कापी हम पुलिस वाले के हवाले कर देंगे ताकि उस पर अब कार्रवाई हो सके। याद रखिएगा, 2 दफ़ात आप लोग लगाएंगे, वही दफ़ा FIR पे दर्ज होगी। हाँ, अगर आपने कोई दफ़ा ज़ेर मुशाहदा रखी हुई है तो उसके लिए आप वेट करेंगे। जब ज़ेर मुशाहदा की रिपोर्ट आ जाएगी, पुलिस वाला और इंजर्ड पर्सन आप या उसका कोई रिलेटिव आपके पास रिपोर्ट लेके आएगा। आप उसको देखकर जो अपनी इंजरी, जैसे इंजरी 2 महीने KU रखी हुई थी, उसको आप फिल करके टू डिक्लेयर है फिल कर देंगे और स्टैम्प और साइन के साथ आपका ये MLC मुकम्मल हो गया और ये पुलिस के हवाले कर देंगे। अब MLC में चोटें किस तरह की होती हैं, दफ़ात क्या होती हैं, ये आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा तफसील के साथ। तो बताइएगा दोस्तों आपको कैसी वीडियो रखी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया।